हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 2। इससे पहले पार्ट फर्स्ट भी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यूपी में जितनी भी भर्तियाँ होती हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू हो, यूपी पुलिस हो या सुपर टेट हो, सभी में यूपी जीके से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,923 वर्ग किलोमीटर या 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। सी है 2,40,955 वर्ग किलोमीटर या 2,40,935 वर्ग किलोमीटर। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। 1836 में उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? ए दक्षिण पूर्व प्रांत, बी उत्तर पश्चिम प्रांत, सी दक्षिण पश्चिम प्रांत या डी उत्तर पूर्व प्रांत। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1877 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ए उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, बी उत्तर पूर्व प्रांत आगरा एवं अवध, सी दक्षिण पूर्व प्रांत आगरा एवं अवध या डी दक्षिण पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है, 1937 में उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? ए संयुक्त प्रांत, बी उत्तर पश्चिम प्रांत, सी दक्षिण पश्चिम प्रांत और डी उत्तर पूर्व प्रांत। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? ए आगरा, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी नोएडा। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है। यहाँ 1958 नहीं होगा, यहाँ पे 1858 होगा। 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? ए आजमगढ़, बी लखनऊ, सी आगरा और डी प्रयागराज। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? ए आगरा, बी प्रयागराज, सी लखनऊ और डी नोएडा। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों देखिए, 1935 में राजधानी लखनऊ बनी थी। ये पूर्णतः जो है राजधानी लखनऊ बनी थी, लेकिन लखनऊ जो है आंशिक रूप से जो राजधानी बनी थी वो 1921 में बनी थी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया? ए 24 जनवरी 1950, बी 25 जनवरी 1949, सी 23 मार्च 1950, डी 26 जनवरी 1950। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा क्या है? ए हिंदी, बी मराठी, सी नेपाली और डी तेलुगु। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा है हिंदी और दूसरी राज्य की भाषा जो है वो है उर्दू। उत्तर प्रदेश की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ए 250 किलोमीटर, बी 240 किलोमीटर, सी 300 किलोमीटर, डी 260 किलोमीटर। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ए 250 किलोमीटर, बी 600 किलोमीटर, सी 650 किलोमीटर और डी 500 किलोमीटर। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? ए छत्तीसगढ़, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? ए छत्तीसगढ़, बी हिमाचल प्रदेश, सी तेलंगाना और डी बिहार। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? ए 19, बी 25, सी 20 और डी 18। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ए 89, बी 75, सी 80 और डी 70। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ए 31, बी 60, सी 50 और डी 58। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए आजमगढ़, बी हाथरस, सी गोरखपुर और डी प्रयागराज।
अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए आजमगढ़, बी हाथरस, सी महोबा और डी प्रयागराज। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए कानपुर, बी हाथरस, सी बस्ती और डी महाराजगंज। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ए लखनऊ, बी हाथरस, सी लखीमपुर खीरी और डी महाराजगंज। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे छोटा है? ए लखनऊ, बी हाथरस, सी लखीमपुर खीरी और डी हापुड़। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? ए प्रयागराज, बी हाथरस, सी नोएडा और डी मऊ। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा? प्रयागराज। और कितनी सीटें हैं? 12 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? ए प्रयागराज, बी सोनभद्र, सी प्रतापगढ़ या डी ये सभी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साथ मिले हैं? दोस्तों, यहाँ पे साथ नहीं होगा, यहाँ पे साक्ष्य होगा, साक्ष्य। ए मेजा, बी करछना, सी कोल्डिहवा और डी फूलपुर। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ए प्रयागराज, बी मेरठ, सी मिर्जापुर और डी प्रतापगढ़। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ए यमुना, बी गोमती, सी हिंडन और डी गंडक। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में विद्यमान 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे? ए 10, बी 9, सी 11 और डी 8। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी? ए कौशाम्बी, बी मथुरा, सी श्रावस्ती और डी अहिच्छत्र। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? ए कुरु महाजनपद की, बी चेदी महाजनपद की, सी कौशल महाजनपद की और डी वत्स महाजनपद की। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ए मथुरा में, बी अयोध्या में, सी देवगढ़ में और डी कौशाम्बी में। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ए कौशाम्बी, बी श्रावस्ती, सी थानेश्वर और डी कुशीनगर। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था? ए महोदय श्री, बी बौद्ध नगरी, सी माया नगरी और डी हर्ष की नगरी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी कानपुर और डी गोरखपुर। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए काशी, बी लुम्बिनी, सी कुशीनारा, डी श्रावस्ती। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपने कार्यविधि की नींव रखी? ए कुशीनगर, बी संकिसा, सी सारनाथ और डी श्रावस्ती। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध लेख प्राप्त हुआ है? ए मथुरा में, बी प्रयागराज में, सी वाराणसी में और डी अहिच्छत्र में। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? ए 4, बी 5, सी 8 और डी 3। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। देखिए 8 राज्यों की सीमाएं छूती हैं उत्तर प्रदेश को और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? ए उत्तराखंड, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश और डी झारखंड। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का भाग है? ए ओशेनिया, बी अंगारा लैंड, सी यूरेशिया और डी गोंडवाना लैंड। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? ए बलिया, बी आजमगढ़, सी बाराबंकी और डी बस्ती। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पश्चिम। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ए झांसी, बी ललितपुर, सी मथुरा और डी गोरखपुर। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अत्यधिक वर्षा होती है? ए हाथरस, बी अयोध्या, सी मथुरा और डी गोरखपुर। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर बढ़ता है? ए दक्षिण से उत्तर, बी उत्तर से दक्षिण, सी पूरब से पश्चिम और डी पश्चिम से पूर्व। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? ए तराई क्षेत्र, बी पूर्वी गंगा मैदान, सी पश्चिमी गंगा मैदान और डी मध्य गंगा मैदान। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ए विंध्य पठार, बी सतपुड़ा पठार, सी बघेलखंड का पठार और डी बुंदेलखंड का पठार। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? ए शीतोष्ण कटिबंधीय, बी समशीतोष्ण, सी उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय व मानसूनी, डी गर्म शुष्क मानसूनी। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? ए 3, बी 2, सी 4 और डी 5। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किस जिलों में पड़ती है? ए आगरा व कानपुर, बी कानपुर व झांसी, सी आगरा व झांसी और डी आगरा व बरेली। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? ए लखनऊ में, बी कानपुर में, सी आगरा में और डी इलाहाबाद में। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? ए कानपुर में, बी लखनऊ में, सी आगरा में और डी इलाहाबाद में। अगर आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे और इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी और इनके पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम था जगरानी देवी। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।